चैप्टर नंबर 6 जो बायो पोर्शन का है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड जो केमिस्ट्री पार्ट्स के केमिस्ट्री वाला भाग था वो हमने किया। आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम होता क्या है। सबसे पहले जैव यानी सजीव और अजैव मतलब निर्जीव। दो चीज़ होती है, एक तो जैव मतलब होता है सजीव और अजैव मतलब होता है निर्जीव। तो हमें क्या पढ़ना है? जैव, जो में सजीवों के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैव और अजैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं? यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते तो हम समझ जाते हैं कि वो सजीव है। ठीक है, सजीव तो हम समझ जाएंगे कि अगर कोई कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली या फिर इंसान जोर जोर चीख रहा है तो वो क्या है? एक सजीव है। यदि कुत्ता गाय या इंसान सो रहे हैं तो हम तब भी सोचेंगे वह क्या है? सजीव। अगर आप कोई इंसान कुत्ता या गाय या कोई भी सजीव इंसान जानवर हो या इंसान अगर दोनों सो रहे हैं तभी हम उसको आसानी से पहचान सकेंगे कि वो क्या है? सजीव है। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? वह उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं तो हम जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव। देखिए इंसान और जानवरों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो क्या सजीव होते हैं, लेकिन पौधों को किस प्रकार से पहचानेंगे? अधिकतर कहेंगे कि उसकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती है, तो इसलिए वह क्या होगी? सजीव है। लेकिन जिन पौधों की पत्तियां हरे न हो अन्य रंग की होती है, क्या वह सजीव नहीं है? तो पौधों को सजीव पहचानने के लिए क्या होता है कि वह निरंतर क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। जिनकी पत्तियां हरी न ली, देखिए जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है वे समय के साथ क्या होगी? वृद्धि करते मतलब वो क्या होते हैं? बढ़ती रहते हैं। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वह क्या है? वह एक सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतिविधियों पर विचार करते हैं। देखिए जो सजीव होते हैं वो क्या होंगे? वृद्धि से संबंधित होगी। मतलब जो सजीव होते हैं वो उनमें क्या होती है? समय के साथ वृद्धि होती रहती है। ठीक है, जैसे हम इंसान ले लेते हैं, समय के साथ साथ हमें क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले हम छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े होते चले गए, तो हमें क्या है? वृद्धि हो रही है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं जैसे टेबल कुर्सी, इनकी साइज़ क्या होती है? इनमें एक बार जो और बन गई टेबल वो उसी साइज़ की रहती है हमेशा। ठीक है, तो जो निर्जीव होती है उनकी पहचान का ही तरीका है कि जो निर्जीव होते हैं उनमें वृद्धि नहीं होती। वो जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है? निरंतर वृद्धि होती जाती है। कुछ समय के साथ चेंजेस होते जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। सजीव मीन्स जैव और निर्जीव मीन्स अजैव। ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैव और अजैव, सजीव और निर्जीव। देखिए बच्चों जैव क्या होते हैं? अजैव होने की सजीव और निर्जीव में आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी हम परिभाषा क्या ले सकते हैं। देखिए जैव प्रक्रम यानी कि जैव मतलब जो सजीवों का प्रक्रम है वह जैव प्रक्रम। तो हम जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या ले सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है वह क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य, अनुरक्षण में रक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित मतलब जो साथ से अनुरक्षण जो हमारे शरीर को रक्षण का कार्य करते हैं, जो सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
ठीक है। जो सभी अब कौन कौन से प्रक्रम होंगे जैव प्रक्रम के? देखिए जैव प्रक्रम के कौन कौन से, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, पोषण, ये जैव प्रक्रम के भाग बोल सकते हो, जैव प्रक्रम के भाग। सबसे पहले क्या होगा, पोषण। पोषण के बाद क्या होगा, श्वसन। श्वसन के बाद उत्सर्जन, और लास्ट है इसका परिवहन। ये चार, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये जो चार प्रभाग है इसके, ये क्या कहलाएंगे, हम जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रम कौन कौन से प्रक्रम, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी प्रक्रम सम्मिलित मतलब एक साथ ही सभी प्रक्रम अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण मतलब हमारे शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। तो हम इन सभी के डिटेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की, फिर सबसे पहले पोषण की बात करते हैं, फिर हम श्वसन, उत्सर्जन और फिर परिवहन की बात करते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा पोषण। तो पोषण से पहले आपको पूछा जैव प्रक्रम क्या कहलाते हैं, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका अनुरक्षण अनुरक्षण मतलब रक्षा का कार्य करते हैं, किसके, हमारे शरीर जो सजीव होते हैं उनकी रक्षा का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन प्रक्रम, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो हम बात करते हैं पोषण की। अब पोषण भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पोषण जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है कौन सा, स्वपोषण या स्वयं पोषण, और एक होता है विषम पोषण। इसको स्वपोषी भी कह सकते हैं और विषम पोषी भी कह सकते हैं। स्वपोषण और विषम पोषण, इसको हम स्वपोषी और विषम पोषी भी कह सकते हैं। अब स्वपोषण होता है, किसमें होता है, स्वपोषण के प्रकार है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण होता है जो स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो स्वयं की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम कह सकते हैं स्वपोषण। हम स्वपोषी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्वपोषण ठीक, वह पोषण जिसमें जीवधारी मतलब जो जीव होते हैं सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, निर्माण स्वयं करते हैं, क्या कहलाते, सभी क्या कहलाते हैं, स्वपोषण जीव कहलाते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण मतलब जो जीव जो होते हैं पोषण अपना जो भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, सरल से जटिल अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषण जीव कहलाते हैं, करते हैं। सभी ऐसे कौन सो सकते हैं, सभी हरे पौधे जो होते हैं, सभी हरे पौधे, ठीक है, जो पौधे हैं हरे पौधे, और क्या सकते हैं, हरे पौधे के अलावा हरे पौधे कुछ जीवाणु स्वपोषण विधि अपनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्वपोषण कराते हैं। अब स्वपोषण में क्या सकते हैं, स्वपोषण के बाद हम स्वपोषण के हरे पौधे बात कर किया हमने, तो हरे पौधे
पौधे जो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो स्वपोषण में हम लिख सकते हैं प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा विधि करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, फिर हम बात करते हैं विषम पोषण की। ठीक है बच्चों, ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्या होता है, सूर्य के जो पौधे होते हैं, सूर्य के जो किरणें होती है उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं इस प्रकार से। लेकिन स्वपोषित जीव की कार्बनिक तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब कार्बन ऊर्जा कहाँ से मिलेगी उसको, पौधे को, अपन को, प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पूरी होती है यह प्रक्रम ही क्या कहलाता है, स्वपोषी जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित होता है। मतलब जो पौधे होते हैं, जो बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है उससे वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये पदार्थ कौन कौन से पदार्थ ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में ले जाते हैं। मतलब कि जो बाहर से लिया जाता है किस रूप में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिया जाता है। जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइहाइड्रोजन में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये देखो, जल तो हम उसको ग्रहण दे सकते हैं पौधों को, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से मिलती है उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में ले जाते हैं। जो सूर्य जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो सूर्य का प्रकाश है क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बन डाइहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। और अगले अनुभाग में जो इसके अगले जो होगा, इसका जो डिटेल वो हम अगले इस जो चैप्टर होगा उसमें इसका अगले अनुभाग में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि किस प्रकार से होगा, देखिए CO देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है H2O, CO2 प्लस H2O। अब क्या होगा, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा क्रिया हुई इसको। ठीक है, तो क्या बन गया C6H12 और O6 प्लस जो ऑक्सीजन है और H2 वो क्या हो गया, अलग हो गया। इस घटना को मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्वपोषण क्या कहलाता है, कि प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य से जो किरणें प्राप्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से जो प्रकाश से प्राप्त होती है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में करके कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। और वो कार्बोहाइड्रेट पौधों को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, जो इक्वेशन है वो इस रूप में आपको दे रखी है। अब इसके कुछ प्रकार, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण कुछ वास्तव में क्या है और उसके प्रक्रम की घटनाएं क्या क्या है। ठीक है, तो इससे जो क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा प्रकाश होती है, मतलब क्लोरोफिल के द्वारा ही ऊर्जा का अवशोषित करना होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट का अपचय करना, यह आपका था प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसका भाग था, स्वपोषण का भाग था। ठीक है, अब हम बात करते हैं विषम पोषण। अब विषम पोषण कौन कौन से होते हैं, विषम पोषण होते हैं एक तो शाकाहारी, मांसाहारी, और एक जो शाकाहारी मांसाहारी जो परजीवी होते हैं, या सर्वाहारी। देखिए विषम पोषण, विषम पोषण देखिए नाम से पता चल रहा है कि शाकाहारी। देखिए शाकाहारी क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे जो हरी भरी सब्जियां होती है उससे प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी के बाद है मांसाहारी। मांसाहारी क्या हो सकते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन अन्य जीव जंतुओं से बनाते हैं।
वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों मतलब जो जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी मतलब जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जो जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जो सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन पौधों व जीवों दोनों से प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ये आपका क्या था? विषम पोषी। विषम पोषी में कितने होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और स्वपोषी में एक तो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, मतलब जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन कराते हैं। तो हमने पर आज पढ़ा जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम होते हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो हमने सबसे पहले पढ़ा पोषण। पोषण के दो भाग होते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी या विषम पोषी। ठीक है, स्वपोषी क्या होता है? प्रकाश जो स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो स्वयं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पौधे। और विषम पोषण में जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विषम पोषी मतलब जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें हमने अपना विषम पोषी में शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।